Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of this chapter 8 Body Movements, Class 6 NCERT. ऑलराइट, अभी तक हमने देखा था अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स कि कौन सा एनिमल किस टाइप की मूवमेंट यूज़ कर रहा है एंड कौन से वो ऑर्गन यूज़ कर रहा है, उनको हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स. ओके, तो वो वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं जिनका हम यूज़ करके मूवमेंट करते हैं. जैसे हमारे लेग्स क्या हैं, हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन है क्योंकि वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं. मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. एंड जिस ऑर्गन का यूज़ करके हम मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स. ओके, या फिर लोकोमोटरी मूवमेंट भी बोल सकते हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हम मूवमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, वो किसकी वजह से कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था जॉइंट्स की वजह से, राइट. जॉइंट्स की वजह से हमारा हैंड मूव कर पा रहा है, अदरवाइज स्टिफ ही रहता. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. हमने 4 टाइप के जो हमारे जॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लिए. अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो ऐसे अपराइट खड़ी होती है वो क्यों होती है, राइट. आपने देखा होगा, आपको एक बहुत प्रोमिनेंट सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं. आपने देखा होगा दशहरा पे जब रावण बनता है और कुंभकर्ण, मेघनाथ सबका जब वो बनता है, जो उनका पुतला बनता है जिसको हम बर्न करते हैं, तो वो आपने देखा होगा उसमें पहले वुड का फ्रेमवर्क बनता है. फ्रेमवर्क के बाद उसके ऊपर पेपर की एंड पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ होती है. ओके, इन द सेम वे आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको क्या दिख रही है, बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है. ये जो बोन्स हैं सारी, इन्हीं के ऊपर हमारी सारी मसल्स, सारे फैट्स और इन्हीं के अंदर हमारे सारे ऑर्गन स्टोर होते हैं. जैसे आपको रिब केज दिख रही है, ध्यान से देखो, रिब है, रिब के अंदर वहाँ पे लंग्स होते हैं, वहीं पर ही हार्ट होता है. और जो रिब केज के और जो हमारी हिप बोन है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे सारे ऑर्गन्स होते हैं. तो इस तरीके से जो हमारे ऑर्गन है और हमारी सारी जो मसल्स हैं वो बोन के ऊपर अटैच होती हैं. बोन के ऊपर हमारी मसल्स क्या होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, ताकि हमारी मसल को क्या मिले, क्योंकि मसल में कुछ स्टिफनेस तो नहीं है. तो अगर मसल के साथ बोन नहीं होगी तो हम ऐसे जेली की तरह फर्श पे पड़े रहेंगे और ऐसे जेली की तरह एक दूसरे अपने आप को रेंगना पड़ेगा, फिर हमें क्रॉल करना पड़ेगा, राइट. तो पर हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में बोन्स हैं. तो बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, मसल्स हैं, ये सब मिलके हमारा क्या बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, जो मैंने अभी आपको अपने साइड में दिखाया. ओके, तो ये इसको कहते हैं हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स होती हैं. बोन्स हमारी टोटल कितनी होती हैं, 206. एक एडल्ट के अंदर टोटल बोन होती हैं 206. ओके, एंड जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, चिल्ड्रन होता है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं. चिल्ड्रन जब होते हैं, हम जब बॉर्न होता है, बर्थ होता है हमारा, तब हमारे अंदर बोन होती हैं टोटल 305 बोन्स. ओके, पर जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, तो क्या हो जाती हैं, 206 बोन्स हो जाती हैं. ओके, तो ये आपको याद रखना है. क्यों होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी हाइट भी छोटी होती है, तो उसकी जो बोन्स होती है वो आपस में अटैच हो जाती हैं, अटैच होकर वो बड़ी हो जाती हैं. और फिर इसलिए जब तक हम एडल्ट होते हैं हमारी बोन्स का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो ये हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखा, बोन्स के बारे में थोड़ा सा देखा. अब हम देखते हैं बोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट. अब हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो फंक्शंस हमारी स्केलेटल सिस्टम की क्या है. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया क्या है कि अपलिफ्ट करने में हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं होता. ऐसा तो नहीं ना मेरे हाथ की शेप में रोज चेंज कर लेती हूँ, ये फिक्स है. तो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. ओके, हमारी बॉडी की ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि उसके बाद बोन्स है, ऑर्गन उसके अंदर है, बोन्स के अंदर. तो जो बोन है वो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, बॉडी की प्रोटेक्शन भी कर रही है. ओके, और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं आप देखो हमारी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है. हमें शेप देता है, फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है. ओके, एंड क्या देता है, प्रोटेक्शन, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट भी हम बोन्स की वजह से ही कर पा रहे हैं, राइट. तो मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, और क्या है, मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स के बनाने में भी हेल्प करता है. जो हमारे बोन में जो बोन मैरो होता है, बोन के अंदर ब्राउन कलर का बोन मैरो होता है, वहाँ पर हमारा ब्लड बनता है. जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो वहाँ पर बनते हैं. तो बोन्स हमारे ब्लड बनाने में भी हेल्प करती हैं, और ब्लड ही हमारी बॉडी में मिनरल्स, वाटर सबका ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. तो इसीलिए बोन क्या है, ब्लड बनाने में भी यूजफुल है. और ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हम मर जाएंगे, राइट. तो बोन्स ने, जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, उसने हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करी, एक बार हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे. ओके, तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, फ्रेमवर्क मिलता है एक. ओके, सपोर्ट देता है.
ओके। थर्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑर्गन्स की, बॉडी पार्ट्स की, ओके। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, मेकिंग ऑफ ब्लड, एंड नेक्स्ट वन क्या है, मूवमेंट। तो ये 5 हमारे पास क्या है, ये 5 हमारे पास फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के, जिसकी वजह से स्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से हम स्केलेटल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, फंक्शंस बता दिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो मैंने आपको भी फोटो दिखाई थी उसमें अलग अलग पार्ट को डिस्कस करते हैं, अलग अलग जो हमारी बोन्स हैं उनके क्या फंक्शन है उनको डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे, साथ साथ हम जॉइंट्स को रिकॉल भी करते रहेंगे ताकि हम भूलें ना कि कहाँ पर कौन सा जॉइंट है, ओके। अभी मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम दिखाया था पूरा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्केलेटन सिस्टम को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं वो 5 हैं टोटल, ओके। फर्स्ट है हमारे पास स्कल, स्कल मतलब हमारा हेड, ओके। बैकबोन, देन इंपॉर्टेंट, देन रिब केज, रिब केज के अंदर आते हैं रिब्स एंड चेस्ट जहाँ पर लंग्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे हार्ट भी यहीं पे होता है, ओके। आर्म्स, लेग्स, देन हमारे शोल्डर ग्रिडल, गर्डल, गर्डल का मतलब आपको मैं बताऊंगी अभी, ओके। देन है हमारे पास हिप और पेल्विक गर्डल, ओके। तो अब हम देखते हैं स्कल के बारे में। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 29। तो स्कल आपको लगेगा बहुत सिंपल सा, एक गोल सा ओवल सा स्ट्रक्चर है, नहीं, बट स्कल कितनी बोन से मिलके बना है, 29 बोन से। एक्चुअली में ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कंप्यूटर की होती है CPU। इन द सेम वे हमारा जो बॉडी की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ब्रेन है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़्यादा बोन्स चाहिए, तो यहाँ पे कितनी बोन्स है टोटल, 29 बोन्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखो बैकबोन, बैकबोन भी अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बैकबोन हमारी मूवमेंट को, हमारे जो नर्व इम्पल्स के जो ट्रांसमिशन है उसमें हेल्प करता है। तो बैकबोन के अंदर टोटल 26 मसल्स हैं, 26 बोन्स है, सॉरी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिब केज के अंदर, मैंने आपको बताया रिब्स आती हैं। रिब्स ऐसे देखना आप, मैं दिखाऊंगी आपको भी सब कुछ। तो रिब होती हैं, देन वो कितनी होती है, 24 होती है टोटल। 12 ए वन साइड, 12 अदर साइड, लेफ्ट साइड 12, राइट साइड 12। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 12 पेयर होते हैं दोनों साइड, टोटल हो गई 24। और चेस्ट, हमारी चेस्ट बोन जो होती है वो एक होती है, राइट। आर्म्स में, आर्म्स और लेग्स में टोटल मिला के होती है 120 मसल्स, 30 इन ईच आर्म, मतलब 30 इस आर्म में मसल हैं, बोन्स हैं, 30 इस आर्म में बोन्स हैं। नेक्स्ट हमारे 30 एक लेग में है और अनदर लेग में 30 है, तो टोटल कितनी हो गई, 120। नेक्स्ट देखते हैं शोल्डर गडल, ओके। शोल्डर गडल को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शोल्डर गडल में टोटल होती है हमारी 4 बोन्स, 2 ऑन ईच साइड। वन साइड शोल्डर में 2 बोन्स होती हैं, अनदर साइड 2, टोटल हो गई हमारे पास 4। एंड अब देखते हैं हिप और पेल्विक गडल। हिप और पेल्विक गडल मतलब हिप वाला पार्ट, राइट। वहाँ पे कितनी बोन्स होती है, टोटल 2 होती हैं, 1 ऑन ईच साइड। वन साइड एक हिप में होती है, अदर हिप में जो बोन होती है 1 होती है, टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हमने ओवरऑल बाइफरकेट कर लिया। एंड अब जब इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल बोन्स कितनी बनेंगी, 206, ओके। तो ये हमने देख लिया कि हमने ओवरऑल ब्रॉडली अपने स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड कर लिया इन 5 पार्ट्स। अब हम एक एक करके एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको सारे वर्ड्स और सारे टर्म्स भी क्लियर करूंगी, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 एक एक पार्ट को, ओके। तो अभी आप देखो, मैं आपको स्कल के बारे में बता रही हूँ। स्कल हमने सबसे पहले डिवाइड किया था। स्कल में अभी भी हमने देखा कितनी बोन्स होती है, टोटल 29 बोन्स होती हैं, ये बिल्कुल आप याद कर लो, ओके। स्कल में जो सारी बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती एक्सेप्ट लोअर जॉ। जो हमारा लोअर जॉ है वो भी तो हमारा स्कल का पार्ट है, राइट। तो वो मूव करता है ताकि हम बोल सकें, अदरवाइज कोई भी जो बोन है हमारे स्कल की वो मूव नहीं करती, ओके। नेक्स्ट अब देखो, स्कल्स एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। स्कल के अंदर बंद होता है और स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, ओके। तभी वो 29 बोन्स से बना है। सबसे ज़्यादा बोन्स कहाँ होती है, हमारे स्कल्स में होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, इट हैज़ होल्स। अब आप मेरे साइड में स्कल की फोटो देखो, आपको दिख रही है। आप देखो, आई वाली जगह पे होल है, ईयर वाली जगह पे होल है, नोज वाली जगह पे होल है, ताकि वहाँ पर हमारे आई, ईयर एंड नोज फिट हो जाए। क्योंकि आई, ईयर और नोज बेसिकली किसके बने हैं, मसल्स के बने हैं, राइट। उसमें तो कोई बोन नहीं है। ईयर में हमारी बोन है, 3 छोटी छोटी बोन्स होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, पर वो बहुत ही छोटी हैं, तो वो आ जाएंगी आराम से, वहाँ फिट हो जाएंगी, राइट। तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो ये हमने देखा स्कल के बारे में, स्कल की पिक्चर भी देखी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे और वीडियोज़ में। अब फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी बाकी सारी चीज़ें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।